जय हिंद साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, फ़िलहाल मैं राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में ही शहर के बीचों बीच बना हुआ रानी सती के मंदिर के सामने खड़ा हूं। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार आप देख सकते हैं। इस प्रवेश द्वार से जब हम एंट्री करते हैं तो अंदर हमें दो और प्रवेश द्वार अंदर के दरवाजे दिखाई देते हैं, जिसमें एक दरवाज़ा आपको मिलता है ब्रिज द्वार। इस ब्रिज द्वार का निर्माण ब्रिजलाल जी रंगून निवासी ने करवाया था। उसके बाद आगे जो दरवाज़ा आपको मिलता है वो मिलता है सती द्वार। सती द्वार से जब हम अंदर जाते हैं तो अंदर जाने के बाद आपको मंदिर का मुख्य मंडप दिखाई देता है, जो मकराना के संगमरमर से या मकराना मार्बल से बनाया गया है। इसके सामने जो है मुख्य रूप से मंदिर परिसर में आपको हनुमान जी का मंदिर मिलता है, शिव जी मंदिर मिलता है और सीता माता का मंदिर भी आपको अंदर मिलता है। साथ ही साथ में उसके प्रांगण में एक बड़ा सा गार्डन है और बहुत सारे सैकड़ों कमरे हैं जो यहाँ पर आने वाले दर्शनार्थियों के लिए या जो यात्री आते हैं उनके लिए मुहैया करवाए जाते हैं सस्ती दरों पर। और अंदर कैंटीन की व्यवस्था है, खाना पीना इत्यादि सभी प्रकार की सस्ती दरों पर जो दूर दूर से यहाँ पर, जैसा आप जानते भी हैं, संपूर्ण भारतवर्ष से, पूरे भारत के कोने कोने से यहाँ पर लोग आते हैं। और ये जो मंदिर का परिसर है, इसमें मैं बाहर से ही आपको दिखा रहा हूँ घूमकर किस तरीके से ये पूरा जो मंदिर का स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है। शेखावाटी में विशेष रूप से, जैसे आप जानते हैं, भित्ति चित्रकला के लिए और यहाँ पर पेंटिंग के लिए अंदर जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के अंदर ही जैसे विश्राम स्थल है तो वहाँ पर भी आपको बारीक भित्ति चित्र देखने को मिलता है, और जो इस मंदिर की आकर्षकता को और मजबूत बनाता है, जो दर्शकों के मुख्य आकर्षण का केंद्र भी है। साथ ही साथ में मैं बात करूं, जैसे आप यहां से देख सकते हैं, मुख्य रूप से ये जो मंदिर है ये नारायणी देवी हुआ करती थी। उसी को फिर लोगों ने दादी जी के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से ये जो रानी सती है ये अग्रवालों की ये जो है कुल देवी मानी जाती है। और यहाँ पर सभी वैसे जाति के लोग यहाँ पर आते हैं और मुख्य रूप से मंदिर में एक दो दिन रुकते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर अपने जो है बच्चों का जड़ूला इत्यादि उतरने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, रानी सती के इस मंदिर का इतिहास महाभारत से ही जुड़ा हुआ है। महाभारत काल में अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उससे संबंधित ये कहानी और सती माता के इतिहास जुड़ा हुआ है। मुख्य रूप से बताया जाता है कि सती माता जो है हिसार के एक नवाब थे और हिसार के नवाब के साथ में इनके पति जो है लड़ते हुए शहीद हो गए, लड़ते हुए मारे गए युद्ध में। उसके बाद जब रानी सती नारायणी देवी हैं, वो भी उनके साथ में ही उनकी चिता पर मतलब सती हो जाती है। उसके बाद से ये जो है मंदिर की यहाँ पर स्थापना की जाती है। जब हिसार का नवाब था उससे लड़ते हुए, लड़ने का मुख्य कारण ये था कि जो नारायणी देवी हैं उनके पति के पास एक बहुत ही सुंदर आकर्षक घोड़ा हुआ करता था, तो वहाँ के नवाब ने वो घोड़ा खुद मतलब प्राप्त करना चाहता था। लेकिन जो देवी नारायणी देवी जी हैं उनके पति ने उन्हें देने से मना कर दिया। तंधन दास उनका नाम था। तो तंधन दास ने जब देने से मना कर दिया तो उन पर जो है युद्ध हो गया। उन राजा के लड़के और जो तंधन दास के मध्य। इस युद्ध में तंधन दास मारे गए। अब तंधन दास के मारे जाने पर राजा के लड़के को भी नारायणी देवी है जो उसे मौत के घाट उतार देती है। उसके बाद खुद सती हो जाती है। ऐसी कुछ कहानियाँ प्रचलित हैं इस मंदिर। दोस्तों, अब तुम्हें महाभारत से जुड़ी रानी सती माता की कहानी सुनाता हूँ। बात उस समय की है जब महाभारत के भीषण युद्ध में कौरवों द्वारा रचित चक्रव्यूह को तोड़ते हुए अभिमन्यु की मृत्यु हुई। तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा कौरवों के द्वारा जो विश्वासघात से अभिमन्यु ने जान गंवाई, उसके शोक में डूब गई और अभिमन्यु के साथ वह सती होने का निर्णय लेती है। परंतु यह देखकर श्री कृष्ण जी ने उत्तरा को
अपना जीवन समाप्त करने के विचार को छोड़ने के लिए समझाते हैं और वे कहते हैं कि वो गर्भ से है, यानी एक बच्चे को जन्म देने वाली है, तो उन्हें सती नहीं होना चाहिए। इस बात को सुनकर उत्तरा प्रभावित होती है, परंतु उत्तरा श्री कृष्ण जी से एक वचन लेती है कि वो अगले जन्म में अभिमन्यु की पत्नी के रूप में जन्म लेगी और उसके बाद वो अगले जन्म में उनके साथ सती हो जाएगी। श्री कृष्ण जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और ऐसा ही हुआ। आगे चलकर वह राजस्थान की डोकुआ गांव में गुरसमल बिरमेवाला की बेटी के रूप में पैदा होती है और उसका नाम नारायणी देवी रखा गया। ये बात सती रानी का जो मंदिर है उस सती माता के संबंध में मैं आपको बता रहा हूं। अब राजस्थान के गुरसमल बिरमेवाला की बेटी के रूप में जन्म हो गया और वो नारायणी देवी के नाम से जानी जाती है। उधर अभिमन्यु का जन्म है वो होता है हिसार में जलीराम जालान के पुत्र के रूप में। उसका नाम तंधन जालान रखा जाता है, कहीं कहीं उनका नाम तंधन दास भी बताया गया है। अब तंधन दास और नारायणी देवी की शादी हो जाती है और उन दोनों का जीवन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, परंतु तंधन दास के पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था। ये घोड़ा जो था उस पर वहां के राजा यानी शासक के पुत्र की नजर थी और वह उस घोड़े को किसी भी कीमत पर प्राप्त करना चाहता था, परंतु तंधन दास राजा के पुत्र को वह घोड़ा देने से मना कर देता है। इस बात को लेकर तंधन दास और राजा के पुत्र के बीच में द्वंद्व युद्ध हो जाता है और उसके बाद उस युद्ध में, उस लड़ाई में तंधन दास वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, मारे जाते हैं। इसके बाद में ये जो नारायणी देवी है वह भी जो राजा का पुत्र था उसको युद्ध में जो इस लड़ाई में उसे भी मार देती है और उसके बाद वह जो नारायणी देवी है वो अपने पति के साथ सती हो जाती है। उसी की चिता पर वह भी जलकर अपना आत्मदाह कर लेती है। उसके बाद से वो रानी सती के नाम से प्रसिद्ध होती जाती है और कलयुग में आज भी रानी सती के नाम से पूजी जाती है। दोस्तों, ये राजस्थान के झुंझुनू जिले में विश्व में सबसे बड़ा रानी सती मंदिर है और यहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्रपद अमावस्या को पहले बहुत बड़ा मेला लगता था, लेकिन वर्तमान में राजस्थान सरकार ने इस मेले पर रोक लगा दी है, क्योंकि इसके पीछे ये मान्यता है कि इस मेले से सती प्रथा को प्रोत्साहन मिलता है, परंतु वर्तमान समय में सती प्रथा को एक सामाजिक बुराई माना गया है और सती प्रथा पर पूर्णतः सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया हुआ है। अब वर्तमान में कोई भी महिला सती नहीं हो सकती है। मैं आपको बता दूं, इस मंदिर के अंदर मुख्य गर्भगृह में दादी जी यानी कि नारायणी देवी को दादी जी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है रानी सती माता है, उसके मुख्य गर्भगृह के अंदर ही 12 सतियों का मंदिर भी बने हुए हैं, जो मकराना के संगमरमर से या मकराना मार्बल से बनाए गए हैं। ये मकराना का वाइट चमकदार मार्बल जिससे ताजमहल भी बनाया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये ब्लॉग वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक ऐसा ही वीडियो लेकर, तब तक नमस्कार।